Hello, my dear friends. Guys, today I'm going to tell you a story of a boy. He is too small, guys. And उसे ना बहुत एंगर आता था. उसके फादर बहुत वरिड थे क्योंकि जब उसे गुस्सा आता था तो वो सबको हार्श वर्ड्स बोलता था और हर्ट करता था. तो एक दिन उसके फादर ने को एक आइडिया आया. उन्होंने उसे बुलाया और उसे एक नेल्स का बैग विद हैमर दिया और उसे बोला जब भी तुम्हें गुस्सा आए पीछे बैकयार्ड में जाके इनमें से एक नेल निकाल के हैमर करना है फेंस पे. तो उसने कहा ओके पापा. एंड देन ही स्टार्टेड हिज रूटीन. जब उसे गुस्सा आता वो किसी को कुछ कहने के बजाय जाता उसमें से नेल निकालता और वहां हैमर करता फेंस पे. और इसी तरह काफी दिन बीत गए. उसका नेल का बैग आधा ऑलमोस्ट हो चुका था. और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ उसके साथ कि उसके नेल्स की जो क्वांटिटी थी वो कम होती गई. हैमर करने की क्वांटिटी जो थी वो कम होती गई. एक दिन 10 है तो एक दिन 9 हो गई, एक दिन 8 हो गई. इस तरीके से क्योंकि उसे पता वो अपने एंगर को मैनेज करने लग गया. जब वो इस तरीके से करता था तो उसे रियलाइज होने लग गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ. मतलब अपना गुस्सा पूरा निकालता था एक तरह से नेल के ऊपर. एंड उसका 1 मंथ कंप्लीट हुआ और उसका बैग जब खत्म हो गया भर पूरा तो उसने अपने फादर को बोला कि मैं ना ये हो गया फिनिश. तो उसके फादर को दिखा, उसके फादर ने देखा और तब तक उसका एंगर जो है वो अपना मैनेज करना सीख गया था. लेकिन वो एंगर उसे आए ना, उस चीज को किस तरीके से मैनेज प्रॉपर करना और उसे कैसे क्या होता है जब हम किसी पे एंगर करते हैं. तो उसके लिए उसके फादर ने उसे बोला कि अब तुमने क्या करना है बेटा कि इसमें से ना डेली एक हैमर निकालना है, नेल निकालना है जब भी गुस्सा आए या नहीं आए तो भी थोड़ा सा भी कुछ लगे. और उसने वही करना शुरू किया. एंड गाइस उस थोड़े ही दिनों में उसने सारी नेल्स उस फेंस में से निकाल दी और उसने अपने फादर को बुलाया और दिखाया कि ये देखो. और उसके फादर ने कहा वेल डन माय चाइल्ड. एंड दैट डे उस बॉय की जो फेस था ना वो टोटली डिफरेंट था क्योंकि ही रियलाइज्ड. उसने जब नेल्स निकाले वन बाय वन ही रियलाइज कि ये क्या किया है मैंने. इस वॉल पे पूरा इस तरीके से गड्ढे गड्ढे से हो गए हैं हर जगह. देन उसके फादर ने कहा कि हम इसको जितना मर्जी रेनोवेट करवा ले ये वॉल फिर पहले जैसी नहीं हो पाएगी. तो सो लाइकवाइज if you say any harsh words to anyone, any mean words uh, to anyone, the scars are always in person's mind. फेंस पे जो नेल्स के स्कार्स पड़ गए. तो गाइस हमेशा अपने वर्ड्स को ध्यान से यूज कीजिए. Always remember one thing. It won't matter how many times you say I am sorry. The wound is still there. Guys, a verbal wound is as, bad as physical wound. Let's do one exercise today. This is a plain paper, guys. You can see it's crease as well. Now crush it. And throw it. और ये मैंने अपने शूज से भी इस पे बहुत वो कर दिया है. जितना क्रश अच्छे से कर सकती हूँ कर दिया उसको बहुत अच्छे से. तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं. See, see, can you able to see this scars? मैंने इसे कितना अच्छे से प्रेस किया. और भी कर देती हूँ. अब इसे मैं किसी कॉपी में रख दूँ, कहीं ऐसी जगह रख दूँ जहाँ पे बेड के नीचे की प्लेन हो जाए. बट ये स्कार्स जाएंगे क्या? यू कैन सी दिस स्कार्स. नहीं जाएंगे ना. सो गाइज यही स्कार्स
वुंड हैं जो लगते हैं कहने में किसी के, तभी अपने वर्ड्स को हमेशा सोच समझ के यूज कीजिए. दिस इज गुड फॉर आवर रिलेशंस. दिस इज गुड फॉर अस एज वेल. You know, guys, anger occurs naturally and cannot be avoided. So, find some healing techniques, handling techniques, rather than, we avoid anger or we eliminate anger. This is not right. Anger needs to be expressed, but to the right person, at the right place, for the right purpose. ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कभी भी बोल दिया. ये जो ऐसे ही वाली चीजें होती हैं ना, वो खराब होती हैं. और ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं बोला. अब आपको कोई छेड़ रहा है रास्ते में और आप जी स्माइल कर रहे हो कि नहीं भाई एंगर नहीं करना. दिस इज नॉट राइट. जब करना है, जहां करना है वहां कीजिए. बट अदरवाइज जो हम ऐसे ही करते हैं अपनी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, दैट इज रॉन्ग. दैट इज हार्मफुल फॉर यू एज वेल, फॉर अस एज वेल. एंड guys, one more thing I really want to say: never use always and never type of words. Don't talk about past. Always live in a present moment. When we discuss or when we फाइट और कभी कुछ ऐसे होता है ना रिलेशनशिप में, तो क्या होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं करते, तूने कभी भी ऐसा नहीं किया, तू तो ऐसी ही है हमेशा से. तो ये जो ऑलवेज और नेवर जैसे वर्ड है ना, वो और एंगर क्रिएट करते हैं. तो नेवर यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. एंड फ्रेंड्स, डोंट ब्लेम अदर्स एंड योरसेल्फ टू. दूसरों को नहीं करना, अपने आप को भी नहीं करना. और ऑलवेज रिमेंबर, एक पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए. किसी से बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए. एंड ऑलवेज एक्सेप्ट, ऑलवेज से आई लव एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दे आर. बिकॉज फ्रेंड्स, एंगर डजंट सॉल्व एनीथिंग. It builds nothing, but it can destroy everything. You are angry. It doesn't mean that you have to be cruel. Guys, last but not the least, anger is a dangerous weapon like a knife. When you put knife in a man and draw it out, wound heals, but scar remains. Think about it. Bye bye guys, we'll see you soon.